हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में, कृष्णा बुक की कक्षा में, जो भागवतम का 10वां स्कंद है। जो हम लोग ये यात्रा आरंभ हो गई है, 10वें अध्याय तक आ गए हैं। आज हम लोग 10वें अध्याय में भगवान हमको क्या नॉलेज देंगे वो भी देखेंगे। अध्याय को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे, आज नरसिंह जयंती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सब भी करिए मेरे साथ में। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। राम संकीर्तन की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय। जय देखो, हो। हरी बोल हरी बोल। वेरी एक्सलेंट। जुड़ते जा रहे हैं सब। तो आज का अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे माता जी प्रभु जी। 10वां अध्याय, जैसे कि प्रभु जी, हाँ तो यही नल नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार। प्रभु जी क्या करते हैं? क्या सबको रीडिंग कराते हैं या नहीं? हम ही पढ़ने हैं? क्या क्या करते हैं माता जी? प्रभु जी नहीं अपने प्रभु आप जी ही खुद पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। अच्छा, खुद पढ़ते हैं, तो फिर इसका मतलब ठीक है, ठीक है। मैं सबको म्यूट कर दूंगा। यहाँ पर नलकुबर तथा मणिग्रीव के शापित होने तथा नारद ऋषि की परमेच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। हरि बोल। ये जो कथा है हम लोग अब देखेंगे। नल कुबेर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव की परम परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का व्यापार न था। जिस जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रयाह मदिरा तथा काम कामनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुख 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 भोग सुख सुख उपभोग की इच्छा, सुखोपभोग की इच्छा किसे मंद मंदाकिनी नदी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद- उद्यान में प्रविष्ट हुए। हाँ ठीक है, ये बहुत हाँ। वहां मदिरापान करके उस सुगंधित पुष्प वाले उद्यान उद्यान में वे क्या उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हुए थे। उसी मत्त अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लुटाने लगे, जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है। थोड़ा सा माता जी प्रभु जी, हम लोगों को ये समझना चाहिए, जब हम लोग कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, कृष्णा बुक में कितना अच्छा सा भगवान के लीलाएं के बारे में वर्णन हुआ है।
तो वर्णन हुआ है कृष्णा कभी भी भगवान से जुड़े हुए जो भी हम लोग कथाएं पढ़ते हैं, जब भगवान से लीलाएं जब पढ़ते हैं तो हमारे में क्या आना चाहिए, हमारे में चेंजेस होना चाहिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि भागवत में ये बताया गया, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, दूसरे स्कंद में बताया गया कि भैया भगवान कानों के माध्यम से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। कानों के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं कहाँ पे, हृदय में। हृदय में प्रवेश करके क्या करते हैं कि हमारे काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये जो भी है इसको निकालते हैं। हमको क्या आना चाहिए, भगवान को कानों के माध्यम से डालना चाहिए। तो ये जो कथा में अभी अब हमको क्या बताया गया, अर्जुन ने भी यही पूछा था कि भगवान, जो भगवान आपका भक्त है, अगर भक्ति करते करते योगी का पतन हो गया तो भगवान बोले पैसे वाले घर में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। लेकिन पैसे वाले में जन्म में घर में जन्म परिवार में जब जन्म लेते हैं नल कुबेर बन जाते हैं सब लोग। अरे प्रभु जी ये क्या बोले, हाँ नल कुबेर क्या कर रहे थे, मैथुन जीवन एंजॉय, एंड ये मदिरा पीना एंजॉय। उन लोगों को ये अच्छा सा परिवार मिला, इतना अच्छा सा क्यों मिला कि भैया भक्ति करो, ये वो नहीं समझ पाते हैं। तो सब लोग क्या बन गए हैं आज की तारीख में, आचार्य वही वो यहाँ पे वही बता रहे हैं। देखो पैसे वाले जैसे कि कॉमन है, ये जैसे ही पैसे वालों के घर में पैसे वालों के बच्चे क्या हो जाते हैं, गलत काम में रुचि बढ़ाते हैं। तो नल कुबेर का भी साथ में यही हुआ, वो लोग सुंदरियों के साथ में अच्छा सा क्या कर रहे हैं, लीन हो गए हैं। एंड वो लोग अपने आप को भूल गए हैं, एक हाथी के वैसा क्या बोलते हैं, मद में जो हाथी रहता है अपने आप में, यस एंजॉय, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। उस समय वे समझ गए कि नल कुबेर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत्त है कि वे दोनों उन्हें आते भी ना देख पाए। अब देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग भक्ति तो करते हैं, मैं कौन हूँ, रंजना मिश्रा हूँ, मैं कितने माले करती हूँ, 26 माले करती हूँ, मैं कौन हूँ, मनी जैन माता जी हूँ, मैं कितने माले करती हूँ मालूम, 32 माले करती हूँ। नहीं, माले ही करते जाएंगे तो माला घस जाएंगी, सफेद माला काली हो जाएंगी। हमको ये अध्याय से क्या मिलता है माता जी प्रभु जी, अब नारद मुनि क्या को शंका क्या आ गई कि ये लोग इतने मदन मोहत हो गए और आदर कैसा करना नहीं मालूम है, तो वैष्णव अपराध भी वही है। आज हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या देखा गया कि इतने मदोन्मत्त हो गए वे दोनों, उन्हें आते भी ना देख पाए। युवतियों देवताओं जितनी मदोन्मत्त ना थी, और वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित। यस वो समझ गई, अरे यहाँ पे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अरे गुरु है नारद मुनि, वो आ गए हैं, हमको यहाँ से वैष्णव है, परम वैष्णव है, मैं इमीडिएटली मैं जो नग्न अवस्था में हूँ मैं वस्त्र डाल लूंगी। वो डाल लिए, और जल्दी ही अपने शरीर को ढक लिए। कुबेर के दोनों देव पुत्र इतने मदांध थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की, अतः वे अपने शरीर को आच्छादित नहीं कर पाए। वो ऐसे ही बॉडी दिखा रहे थे, आजकल चलता है ना, आजकल मूवीज में भी बता रहे हैं, फिल्म एक्टर को यदि यदि आचरित श्रेष्ठा, हम लोग भी क्या करते हैं, फिल्म एक्टर में इतने इतने इतना बॉडी दिखाया, मैं भी दिखाऊंगा। फिल्म एक्टर वाले लूज लूज पैंट पहने, मैं भी पहनूंगा। तो ये जितने भी बॉडी बता रहे थे, नलकुबेर से हमको सीख मिलती है। जैसे ही हम लोग बॉडी बताएंगे तो हमारा नेक्स्ट जीवन क्या मिलेगा, झाड़ बनेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे देखो रियल टर्निंग पॉइंट, अब वो देखें कि वे अपने शरीर को आच्छादित नहीं कर पाए, ऐसे ही थे, वो अपने शरीर को ढाके नहीं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, अनादर करे गुरु का, गुरु का अवज्ञा, गुरु को देख के क्या करना चाहिए, दंडवत। एक तो वैष्णव है, हमेशा हरि का नाम लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए, यस रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो रेस्पेक्ट नहीं दिए। देन क्या हुआ, जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं, तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने वह उन्हें शाप देकर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। श्री प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, श्राप भी उनको श्राप नहीं था, उनको क्या कर रहे हैं, अहेतु की कृपा दिए। श्राप देके कृपा कैसा दिए प्रभु,
उनको तो श्राप दिए, आज से तुम पेड़ बन जाओ। लेकिन कृपा क्या है? कृपा क्या है? भले ही पेड़ बन के हजारों वर्षों तक वो रहेंगे, लेकिन हजारों वर्षों के बाद में भी एक न एक दिन उनका उद्धार होगा, उनका उद्धार होगा। ये इंपॉर्टेंट है। गुरु से अगर बैर भी कर रहे, गुरु अगर श्राप भी दिए, श्राप में भी हमारा उद्धार होता है। लेकिन इसलिए माता जी, प्रभु जी, खाली अगर हम लोग किसी किसी को नशा चढ़ जाता है, नशा कैसा चढ़ जाता है? ऐसा नल कुबेर के वैसा, मैं बहुत सेवाएं कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं बहुत माले, मैं इतनी भगवान को दान दक्षिणा देती हूँ। दिस इज नॉट द लाइफ। हमको अभिमान नहीं आना चाहिए। हम हमेशा भगवान, भगवान मैं तुमको क्या क्या करके प्रसन्न करूं, मैं तुमको प्रसन्न करूं और तुम्हारे भक्तों को कैसा मैं प्रसन्न करूं, वैष्णवों को मैं कैसा, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर है। वैष्णव कौन होता है? चैतन्य महाप्रभु हमको बताए, जो एक बार महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नाम लेता है वो वैष्णव है। जब फिर ये जो वैष्णव निचले स्तर का है, जो ऊपर स्तर में जो वैष्णव है वो कौन है? कौन है वो? जस्ट स्वतः उसको देखे। अब समझो मैं नीता माता जी को देखा, देखने की देरी है, नीता माता जी इतना अच्छा सा डूब गए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट माता जी को देखने से मेरे में क्या आ गई? भक्ति करने मेरे में मैं आरंभ कर दिया हूं। तो यानी ये टॉप लेवल है। इसलिए प्रभुपाद क्या कर रहे थे? अकेले गए, वो इतने शुद्ध भक्त थे, मात्र उनके संग में आके लोग परिवर्तन हो गया। तो ये है एक वैष्णव की कृपा। वैष्णव का श्राप भी क्या हो गया? नल कुबेर के लिए क्या बन गया? देवताओं की योनि से भी मुक्त हो गए। समझना चाहिए। मैं देवताओं को भी एक तरीके, हम लोग समझते हैं देवताएं अच्छा है, नहीं, देवताएं भी 84 लाख में ही आते हैं। 84 लाख से निकलना है हमको। तो अब हम हमारी कहानी को आगे बढ़ेंगे। तो वैष्णव अपराध वो होता है जो अपराध नल कुबेर करे, वो हमको नहीं करना चाहिए। अनादर कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन में डेली हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम अपराध गुरु की, वैष्णवों की जो ये प्रचार में लगे हुए हैं, यस, गुरु की अवज्ञा नहीं करना, और जो प्रचार में लगा हुआ है ना, उसकी निंदा नहीं करना। कितने अच्छे बातें हमको बताए जाते हैं कि हम लोग नहीं करना। क्योंकि अगर हम लोग करेंगे, कितना भी माला करके हम लोग जो भक्ति करते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं, प्रभु मैं भक्ति तो करता हूँ, मेरा मन डिस्टर्ब रहता है, मैं भक्ति तो करता हूँ, मेरे को ना वो भगवान की अनुभूति नहीं होती है, मेरे आंखों में से आंसू नहीं आते हैं, भगवान के विरह मेरे में मैं अभी नहीं हूं। क्यों? अरे भैया, क्योंकि आप साथ साथ क्या कर रहे हो? अपराध कर रहे हो। तो ये अपराध से बचो। ये अपराध ध्यान पूर्वक जप, बिना अपराध के अगर करे, एक बार भी अच्छा सा मंत्र लिए, चैतन्य महाप्रभु बोले अगर शुद्ध नाम जपे, सीधा मेरे पास में आ जाते, भगवत धाम आ जाते। तो हमको करना क्या है? तड़पना है। जैसा मच्छी तड़पती है, पानी में से निकाल दिए तो वो तड़प आना चाहिए। वो तड़प आने के लिए ये कथाओं को श्रवण करना चाहिए। कथाओं के माध्यम से हमको हृदय में क्या आना चाहिए? वो बीज अंकुरित, जो हमारा बीज, तो भक्ति का बीज आ गया। अब भगवान को हम प्रे करना, हे भगवान वो बीज को और आगे बढ़ाओ, वो आगे बढ़ाओ। अब आगे बढ़ेंगे कहानी में। चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे, अतः वे चाहते थे कि इनकी मदिरा पान तथा तरुणियों की संगति की का मिथ्या सुख छूट जाए। गुरु शाप भी देके क्या बोल रहे? बेटा तू ये ये जो एंजॉय, जिसको परमानेंट एंजॉयमेंट नहीं है, ये टेम्पररी एंजॉयमेंट है, ये छूट जाना चाहिए। वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके, तथा उन्होंने शाप दी के देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख सुख के प्रति आकर्षण के कारण रजोगुण की वृद्धि वृद्धि है भौतिक जगत में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं, ठीक है, हम समय तो नहीं है। हाँ, भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है, तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है। जैसे ही पैसा आ जाता है, क्या हो जाता है? मैथुन तथा यस, दारू, ये सब लोग नशा नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। एक से एक हमारे जितने बड़े वाले पैसे वाले रहते हैं, उन लोगों के घर में ही क्या रहता है? एक वाइन शॉप रहता है। ये मेरे पास में ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है। ये क्या है? पैसे, पैसा आ गया ना, वो पैसों को कैसा करके मैं, वो समझते हैं मैं कैसा अपने अच्छा सा सुख दे पाऊं। एंड वो क्या करते हैं? इसको डाइवर्स दे दिए, उसको डाइवर्स दे दिए। देखो पैसे वाले एक्टर्स कितने भी रहते हैं, पत्नियों को चेंज कर रहे, क्यों?
उनको सुख नहीं मिल रहा, उनको वो सुख अब बस है। मेरे को और एक चाहिए, दिल मांगे मोर। तो आचार्य हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। जुए में जो लोग खर्चा करते हैं, गैम्बलिंग, ऑनलाइन के आजकल ऑनलाइन भी आ गई है। गेम्स ऑनलाइन खेलो, चाहे कुछ भी खेलो, ये जो है पैसे वालों को ये ऐसे बुरे बुरे चीज, तीन तीन बुरा, एक तो नशा, एक तो मैथुन जीवन, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, एंड जो बंदर करते हैं वही, एंड यही जो जुआ, ध्रुत क्रीड़ा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतना निर्दय हो जाता है कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति प्रकृति के नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाता है। जैसे ही पैसा आ गया है, कैसा मैं एंजॉय करूं, कैसा मैं भोग करूं, बस उसमें ही उसका बुद्धि होती है। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर, चाहे मनुष्य सभ्यता में हो, सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा। मनुष्य इतना भी बड़ा हो गया, यस बिल गेट्स के वैसा इतना पैसा है, भाई नोटों पे नोटा रख दिया तो चांद तक भी जा सकते हैं, ऐसा बोलते लोग। तो उतर कितना भी पैसा हो भैया, एक दिन देखो माता जी प्रभु जी, मेरी कक्षा में मैं एक बार बोलता हूँ, लेवल 1 जब लेता हूँ, एक बोलता हूँ क्या, जब हम जन्म लेते हैं माँ बोलती है मेरा बेटा मेरी बेटी। जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं, पिता बोलता है, हम लोग जब नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं या तो कुछ पास होते हैं, पिता बोलता है मेरा बेटा है, देखो आज अब्रॉड जाके पैसे कमाया, मेरा बेटा डॉक्टर बना। अल्टीमेटली जब पत्नी से शादी करते हैं, पत्नी बोलती है ये मेरा पति है, मैं जो बोलूंगी वो करेगा। एंड पत्नी को हम बोलते हैं, अब लड़की जाके क्या हो गई, वो पत्नी हो गई, वो बोलते हैं कि ये मेरी पत्नी है, मैं उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना। वैसे ही जब नौकरी करते हैं, वह अपना मालिक बोलता है देखो यू डू दिस, है ना, हम नौकर बन के काम करते हैं, वो बोलते हैं हम जो बोलते हैं वही करना, वही करते हैं। तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, मैं नौकर हूँ, यस मैं नौकरी में नौकर बन गया। अल्टीमेटली जब बूढ़े हो गए, दादा दादी बोलते हैं लोग, हम यही मानते हैं, हाँ मैं तो अब दादा दादी हूँ। हाँ अल्टीमेटली हम किसके हैं, क्या हम माँ के थे या पिता के थे, या बच्चे बोलते हैं ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, अरे भाई शरीर तो वही, लेकिन अल्टीमेटली जब जला दिया जाता है, अग्नि बोलती है बेटा इतने दिन से तू इसका 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 बोल रहा था, लेकिन तू है किसका, मेरा सामान है। जब हमको दफना दिया जाता है धरती के अंदर, धरती बोलती है बेटा तू मेरा है, तू, तेरे को सबको सबको तू समझा मेरा मेरा मेरा। तो आचार्य वही बोल रहे हैं, क्या है, एक दिन हमको क्या होता है, खाक राख में मिलना पड़ता है। चाहे देवताओं के वैसा वैभव भी आ जाए, चाहे घर में बाथरूम में भी, प्रभु जी कोरोना में एक प्रभु जी मेरे पड़ोसी थे कि बाथरूम में भी एसी फिट करे, इतना पैसा इतना पैसा, अल्टीमेटली मर गए। हाँ क्या हो गया, तो वही बोल रहे हैं एक दिन क्या हो गया, हाँ अंत में जलकर राख ही हो जाएगा। मैंने बोल रहा हूँ, आचार्य बोल रहे हैं। और जब तक कोई जीवित रहता है तब शरीर का, शरीर की ब्रह्म दशा चाहे जैसी हो, भीतर केवल मूल मात्र मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। हम बोलते हैं कैंसर, कैंसर भी क्या है, कीड़ा है। कोरोना आया, कोरोना भी क्या था, क्या ये कीड़ा है, ये जितने भी है हमारे, दांत को कीड़ा, हर चीज को कीड़ा। ट्यूमर बोलते हैं, ट्यूमर भी एक कीड़ा ही है। सब चीज क्या है हमारे शरीर में, हमको नहीं मालूम कि ये कई प्रकार के कीटाणु हैं, कीड़ा है। वही बोल रहे हैं शरीर में क्या है भैया, मल है, मूत्र है, और विविध प्रकार के कीड़े हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकवादी कभी जीवन में चरम लक्ष्य को नहीं समझता। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, आजकल क्या हो गया, जीवन का चरम लक्ष्य पैसा। आज पोजीशन पोजीशन पोजीशन, पैसा कमाए, पोजीशन बनाए, अब और वो पोजीशन को मेंटेन करना है ना समाज में, बस जीवन पूरा उसमें ही चले गया प्रभु जी मेरा। हाँ ये नहीं है, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, ये हमको भगवान बताते हैं। जीवन का लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता है। अगले जन्म में ऐसा मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी सभी
प्रकार के पाप कर्म करते हुए वे यह भी नहीं सोच पाते हैं कि शरीर वास्तव में उसकी उनका साथ उनका है भी कि नहीं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है उसकी उसी शरीर उसी का होता है। हम लोग यही समझते हैं ना, ये शरीर मेरा है। भाई कैसा है तुम्हारा? हाँ, कैसा है? आज तुम ये चोला पहने हो, जीवन भर चोली के पीछे क्या है? नहीं, चोले के पीछे क्या है देखो। आज तुम स्त्री का चोले में है, कल तुम पुरुष के चोले में रहेंगे, कल तुम चिड़िया के चोले में रहेंगे। एक बार चोले के अंदर जो बैठा हुआ है उसके बारे में सोचो। अतः मनुष्य को समझना चाहिए कि शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों का पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वह उनका भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीज दाता है, या माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया? क्या हम माँ के हैं या पिता के हैं? किसके हैं? मूर्ख लोग आत्मा तथा देह को एक मानने की भ्रांति करते हैं के कारण सभी प्रकार के पाप करते हैं। मैं शरीर आज मर लेंगे, आज कर ले मजा, कल किसने देखा, कल सजा होता है या नहीं होता। बंबई से आया मेरा दोस्त, यस, ये गलत बात है, ये गलत बात है। किंतु मनुष्य मनुष्य वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मनुष्य के बारे में? मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि समझ सके कि ये शरीर किसका है। वास्तविकता में ये शरीर किसका है, हम कौन है। हमको भगवान क्या बोले चौथे अध्याय के 90 क्रमांक के श्लोका में, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामिति सो अर्जुना। भगवान बोले मेरे बारे में जो जानता है, कृष्ण बुक क्या है, हम लोग सुन रहे हैं डेली उनकी कथाएं, सुनते 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 क्यों सुन रहे हैं? वो माला में रुचि आने के लिए। आज माला कर रहे हैं, नींद आ रही है, माला में रुचि आने के लिए कृष्णा बुक को सुनना चाहिए। भगवान की लीलाओं को सुनने मात्र से भगवत धाम चले जाते। कौन बोले? भगवान स्वयं चौथे अध्याय के 90 क्रमांक के श्लोका में। आज ही हमारा चौथा अध्याय चल रहा था लेवल 1 में। तो मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु किंतु वह यह विचार नहीं करता है कि यह शरीर उसका है, यह उसके पिता का है, यह माता अथवा नाना का है। कभी कभी पिता अपने पुत्री को किसी ऐसी व्यक्ति को दे देता है। जैसे ही बेटी अपने पिता को मेरा पिता मेरा पिता, जैसे ही बाबुल की गाय यस दुआएं लेती जा, जब शादी हो जाती है छोड़ देते हैं। अब वो अपने आप को क्या समझ लेती है? मेरा सब कुछ पति है। लेकिन वास्तविकता में हम किसके हैं? यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा लो। कभी कभी नौकरों को किडनैप करके बच्चों को लेके जाके जबरदस्ती उनसे भीख मंगाया जाता है। वो बलवान है, वो काम कराते हैं। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है। और जीवन के अंत में वह शरीर अग्नि का होता है। जब अग्नि को, मैं क्या बोला अग्नि की कहानी में, अग्नि पे हम लोग जाते हैं, अग्नि बोलती है बेटा अब तू मेरा है, सब तू इसका नहीं है, उसका नहीं है, उसका नहीं है, तू मेरा है, आजा। क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जल कर क्षर हो जाता है, अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते या गिद्ध खा जाए। देखो माताजी प्रभु जी, कोरोना में क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शरीर कौन जला रहे, कहाँ जला रहे। हाँ, यहाँ तक कि हमारे अपने लोगों का भी शरीर हम लोग देख नहीं, वो छोटे से आईने में से हम लोग देखते थे, हाँ ऐसा ठीक है कर दो। इतना इतना टू मच है। ये शरीर को हम लोग नाश कर रहे हैं, ये शरीर पे हम लोग यस हम लोग ग्रेट है। नहीं, वो बोल रहे हैं आचार्य कितना अच्छा लिख रहे हैं, देखो शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जानना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंततो गव्य यह निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है ना, और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाएगा। ये शरीर किसका है? भूमि रपो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवचा, भगवान ऑलरेडी बोले। हाँ, तो हम लोगों को मालूम है भगवान की शक्तियों के बारे में। आप लोग वो तो काफी सीनियर लोग हैं, तो हमको ये बताया गया है शरीर पंचभूत का है। एक्चुअली हम लोग और भी हम लोग जान लिए 24 तत्वों का है, वो सब मालूम है प्रभु जी। कुछ नया बोलो। और आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद में, भगवान को प्रार्थना कैसा कर।
वो भी डिस्कस करेंगे, और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। मनुष्य मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर किसका है। हाँ हाँ, झूठा स्वत्व स्वतः जताना जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। हम किसी को मार रहे हैं, किसी जीव को मार रहे हैं, शरीर पालन करने के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करना चाहिए। ठीक है ना। तो जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त होते जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। जो गरीब होता है उसको मदिरा, ये सब वो ये किसी और को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोग शिकार खेलते हैं, हम देखे हैं ना, फिल्म एक्टर क्या करते हैं, गन लेके गए वो जीवों को मार दिए। उन पे अभी भी केसेस चल रहे हैं। बोलने का तात्पर्य क्या है, जितना ज्यादा पैसा है दूसरे जीवों पे हम लोग अत्याचार करेंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं करता है भाई, उसको खाने के लिए रोटी नहीं है, पहले रोटी के बारे में चिंता करेगा। आज भगवान की दया से हमारे को इतना संपन्न घर में है, आज नौकरी है, सब है, हमको क्या करना चाहिए, भगवान का यस भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से हमारे में दो चीज बढ़ना चाहिए। माता जी, प्रभु जी, दो चीज याद रख लो, वैराग्य बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए। अगर श्रवण कर रहे हैं, सिर्फ श्रवण ही कर रहे हैं ना, तो वैराग्य आ रहा है, देन वेस्ट है। दुनिया भर में वो ना, स्विट्जरलैंड में क्या है मैं जान लिया, हाँ थाईलैंड में क्या है, यहाँ क्या है, वहां क्या है, सब गोवा में क्या है, सब जान लिया प्रभु जी। जाना है, पर मैं बोलता हूँ ना एक डायलॉग लेवल का, जाना है प्यारे जाना है, तूने सब कुछ जाना है, जिसके पास में जाना है तू उसके पास में, उसके बारे में तूने नहीं जाना है, तो वो जानना चाहिए, वो जानना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों की को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचाता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा है कि चूंकि नलकुबेर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन वस्तुओं में सुख दिया जाए। ठीक है ना। ये और थोड़ी देर के लिए मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। आज नरसिंह जयंती है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो क्या प्रार्थना करना चाहिए। हैंड रेस करो माता जी, कैसा प्रार्थना हमारी कैसे होना चाहिए। बहुत सीनियर सीनियर लोग माता जी यहाँ पे है, प्रभु जी यहाँ पे है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ प्रार्थना कैसा करना। अपने आप को हैंड रेस कर सकते हैं, आपके पास में विकल्प है। ओके, प्रार्थना करना है तो हम लोग मनी मैया बोलिए माता जी, मनी जैन माता जी, प्रार्थना कैसा करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैया। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भक्ति में मतलब मुझे हमेशा मतलब स्थिर रखना, है ना? मेरी बढ़ोतरी हो उसमें, है ना? इस अच्छा, प्रकार से बस इतनी इतनी मेरी प्रार्थना ये होती है। हाँ, भक्ति में मेरी प्रगति हो, ये मेरी प्रगति हो। प्रार्थना है। ठीक है ना। हाँ मेरे जी। में, और ठीक है, ठीक है, नाम के प्रति रुचि बढ़े। ठीक है, बहुत अच्छा टेक है। श्रवण कुमार प्रभु, पिंकी सिंह माता जी म्यूट कर लो ना, बड़े बड़े लोग क्लास में रह सकत अनम्यूट, आपको अनम्यूट करना है तो आप हैंड रेस करके अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, तो श्रवण कुमार प्रभु, आपका टेक अवे क्या है, प्रार्थना क्या करना चाहिए भगवान से, कैसा करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत बोलो। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हमारे मन में शुद्धि और भगवान के प्रति रुचि बढ़े, ताकि हम भगवत धाम की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सके, उस रास्ते पे चल सके। अच्छा, तो भगवान के प्रति रुचि बढ़ना है। मतलब प्रार्थना भगवान से क्या, वही भगवान के सामने आप गए, मंदिर में गए, तो आप भगवान से प्रार्थना कैसा करना, वो एक मैं सिंपल पूछ रहा हूँ। जो मेरे बैच से नहीं है, वो मेरे बैच वालों को तो मालूम है। तो चार प्रकार के प्रार्थनाएं होते हैं, जो मेरे बैच से नहीं है वो लोग बोलना प्रार्थना कैसा करना। और दूसरे लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, प्रार्थना ताकि मैं हमेशा भगवान के नाम का स्मरण कर सकूं। अच्छा, भगवान के नाम का स्मरण कर सकूं। और दूसरे लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
प्रार्थना कैसा करना वो भी ना, मैं आपको सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ तो भी आप लोग इतना ऐसा समझ रहे हैं कि भैया प्रभु जी क्या टफ क्वेश्चन पूछ लिए, समझ रहे हैं क्या? हरे कृष्णा हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ अ, हम ऐसे प्रे कर सकते हैं कि हमें प्रहलाद महाराज की तरह मर्सी प्रोवाइड करे और हम उनकी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करें, और हिरण्यकशिपु की तरह जो जो प्राइड है और जो मटेरियल थिंग से हमारा अटैचमेंट है वो कम हो जाए। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, थोड़ा आप और आगे बढ़े हैं, वेरी एलिवेटेड आंसर। और आगे और कोई कोई दूसरे लोग भी हरे पार्टिसिपेट कृष्ण कीजिए प्रभु माता जी, जी। सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ, सबके लिए भी हरे अच्छा है ये। कृष्ण प्रभु हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और जब कभी मैं भूलने लगूं, इधर उधर भटकूं, तो आप मेरा हाथ थामे रखना प्रभु जी। अच्छा, ऐसी परिस्थिति है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो ये आपका 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 यस ठीक है। और कौन है? प्लीज बीच में अनम्यूट मत कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण। यही तो प्रॉब्लम होता है जब मैं एंड हरे कृष्णा जयंती है, श्रीधर माता जी बोलिए। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कितना भी परिस्थिति कैसा भी हो, मेरे मुंह से आपका नाम नहीं छूटना चाहिए। हरी बोल, हमेशा हरी बोल। आपका नाम हमारा मुंह से आना ही चाहिए, ऐसे ही यस आज प्रार्थना करते हैं। ओके माता जी, ओके, थैंक्स अ लॉट माता जी। तो आज एक चीज में आज एक चीज आप जीवन में याद रख लो, हम लोगों को भगवत गीता में हमको क्या सिखाया गया। जब अर्जुन ने प्रार्थना की 11वें अध्याय में, 11वें अध्याय ही हमारा चल रहा था, उसके बाद में और एक टॉपिक, नया टॉपिक देखेंगे हम लोग। तो प्रार्थना भगवान से कैसा करना, अर्जुन से सीखना है, अर्जुन का अनुसरण करना है हमको। अर्जुन ने क्या किया प्रार्थनाओं में, जब अर्जुन अर्जुन सिंपल डायरेक्ट जाके प्रार्थना नहीं करे, पहले क्या करना, भगवान के सामने गए, हमारे सामने भगवान भगवान जी बैठे हुए हैं, तो भगवान को हम क्या करना माता जी प्रभु जी, एक चीज याद रख लो, भगवान के गुणगान करना। अरे भगवान आप नलकुबेर का उद्धार करे, अरे भगवान आप ना पूतना को मार के पूतना का उद्धार करे, अरे भगवान आप कंस का उद्धार करे, अरे भगवान आप तृणावर्त को ऐसा हंसते, नहीं, भगवान का गुणगान करना। डायरेक्ट जाते कि मंदिर में कोई भी, आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है, मंदिर में जाते हैं एक लिस्ट बड़ी लिख लेके जाते हैं, और मेरे को पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, ये दो वो दो, मेरे बच्चे को नौकरी दो, बस दो 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 दो। ये नहीं है प्रार्थना। अर्जुन से हमको सीखना चाहिए प्रार्थना कैसा। तो मैंने क्लास में क्या बताया था, मैं दो तीन हमारे लास्ट क्लास में यही डिस्कशन चला, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये हमको नहीं मालूम एक्चुअली कैसा करना, भगवान से प्रार्थना करना है तो पहले आप कभी कुंती स्तुति पढ़ो, भीष्म स्तुति पढ़ो, गजेंद्र स्तोत्रम है, ये सब में क्या है, प्रार्थनाएं हैं। भागवतम क्या सिखाता है, प्रार्थना कैसा करना हमको सिखा रहा है। तो हमको प्रार्थना करना ही नहीं आता, भगवान तुम्हारे कमल नयन है। वो वो बोल रही है कुंती, माया जवनिका छन्नम अज्ञान, वो बोल रही है माया के कारण मैं आपको नहीं देख सकती। नमः पंकज नाभाया, आपकी नाभि पंकज कमल पुष्प के समान है। नमक पंकज नेत्र आया, आपके नेत्र कमल के वैसे है। किसी दिन हम भगवान को ग्लोरीफाई करें क्या? ये पहले आना चाहिए भगवान को ग्लोरी। अरे आज तो आज बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप, आज ना इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। अरे किसी की नजर क्या बच्चों को ही नजर लगती, अरे भगवान को भी अपना समझो, ऐसा बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप कि उनका गुणगान करो। भगवान आप ना इसका उद्धार करे, उसका उद्धार, शबरी का उद्धार कर दिए, झूठे भेर दे रही थी आपको, कुछ भी नहीं मंत्र आता था उसका, उसका उद्धार कर दिए। तो भगवान मैं तो भगवान, हाँ मैं, मेरे को भी दिस इज व्हाट रिक्वेस्ट, गुणगान करना भगवान को। फिर बाद में भगवान के सामने कई लोग भागवत में ऐसा बताया गया, जब इंसान को पास में पैसा आ जाता है, घमंड आ जाता है पैसे के साथ साथ, वो झुकता नहीं। जितने ज्यादा पैसे वाले नाम वाले लोग मंदिर में झुक के प्रणाम नहीं करते हैं, वो अगर उनको भगवान का अगर फूल का हार भी डाले जल्दी निकाल देते हो। कहीं उनके वट शान में फर्क बोलते नहीं, ऐसा इमीडिएटली वो उनको डिसरेस्पेक्ट होता है भगवान का हार। मैं कभी कभी भगवान का हार हमको दिया जाता है तो आंखों में पानी आके हम उसको डालना चाहिए, जल्दी नहीं निकालना। वो भगवान का आशीर्वाद है, जो कन्हैया का फूल हमारे गले में डाला गया, जल्दी नहीं निकालना, कृपा मिली आपको, रख लेना। तो सेकंड क्या करना, भगवान के प्रार्थनाओं में याद रख लो जीवन में, अर्जुन ने भी यही किया, प्रणाम करना, नमस्कार। अर्जुन ने यही बोला, हे भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, हे भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं।
जब 11वें अध्याय का 36वां श्लोका से 45वां श्लोका आप पढ़ते हैं, कितना ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग श्लोकास रहते हैं। तो हमको समझना चाहिए, प्रार्थना करना है, बाद में क्या करना, क्षमा करो, हे भगवान मेरे से गलती हुई, हे यादव, हे केशव, मेरे आपको सखा समझा, ये समझा, हम भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। भगवान को नहीं, हमको नहीं मालूम, सुबह से लेके शाम तक धर्म भगवान बता तो दिए, धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, परो धर्म क्या है, वो भी भगवान हमको दूसरे अध्याय के में, दूसरे स्कंद में बताए, क्या बताए कि भैया आप क्या करो, मेरी सेवा करो। लेकिन हम लोग गलती से क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो हमको नहीं मालूम, फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं। तो वो गलतियों की भी क्या करो बोलना, हम भगवान को, मेरे को क्षमा करो, मेरे को अननोइंगली और अननोइंगली आई कमिटेड सम मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज प्लीज प्लीज। वो तड़पना चाहिए, क्षमा करो भगवान। क्षमा जिस दिन आप करेंगे तो ही आप मेरे में ना वो भक्ति जागेगी। अगर आप क्षमा नहीं करे, आप क्षमा नहीं करे ना, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ, 84 लाख योनियों में यहीं पढ़ते जा रहा हूँ। प्लीज अब तो भी मेरे गलतियों को क्षमा करो, क्योंकि भगवान वचन दिए, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं जो मेरे पास में शरण में आता है, मैं क्या करूंगा, हम सर्व पापे भी हो, तुम तो पाप हरने वाले हो, तुम क्षमा करने वाले हो। प्लीज मेरे भी, मैं कई गलतियां करा हूं, गलतियों का पुतला हूं मैं, मेरे क्षमा करो ना। जैसा माँ बच्चे का गलतियों को क्षमा करती है, तो आप भी प्लीज, मेरे पिता है, परम पिता है, मैं समझ गया। तो तीसरी सीढ़ी पे क्षमा करना, बाद में आपको कुछ मांगना है तो बाद में मांगना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले मांगते हैं, दे दे, तू दे, बस तू है सिर्फ देने के लिए। ये नहीं करना चाहिए माता जी, प्रभु जी, ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग भगवान से, वो तो देने के लिए है, इतना देंगे इतना लेंगे, लेकिन वो इतना दे रहे हैं भी ऑलरेडी, देते देते वो बोल रहे हैं छप्पर पाड़ के, अरे आओ भाई, दे दिया भगवान, तुम्हारा छप्पर फट भी गया, फिर भी और मांग रहे हैं और मांग रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो एक चीज जीवन में याद रखना माता जी, प्रभु जी, भगवान क्या, भगवान की अहेतु की, हमारे आचार्य के किताबें पढ़ते हैं, कॉजलेस मर्सी बोल के लिखा हुआ रहता है, अहेतु की कृपा लिखा हुआ रहता है। हाँ, और जो मेरे बैच वाले हैं लेवल 2 का, वो भी सुन लीजिए, तो अहेतु की कृपा क्या है, कोई बता सकते हैं, अहेतु की कृपा क्या है? आचार्य बार बार कॉजलेस मर्सी के बारे में बोलते हैं, वो क्या है? गीता ज्ञान माता जी, अहेतु की कृपा क्या होती है? कई बार पढ़ लिए, हम बुक पढ़ लिए, लेकिन अहेतु की कृपा क्या है? जैसे कि अब माता जी बोल रहे थे, कितना अच्छा बोले आप लोग कि मैं तो ये मांगती हूँ, मैं तो ये मांगती हूँ, मांगना चाहिए, लेकिन मांगना तो ये ठीक है, लेकिन कृपा क्या है, मेरे को ये बोलो। प्रिशा माता जी, कृपा क्या है, बोलो, अनम्यूट करो। पूनम माता जी, पूनम त्यागी माता जी, अनम्यूट करो, अहेतु की कृपा क्या होती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, जो बिना हमारे किसी के भी हित में ना हो, जो मतलब हेतु मतलब जो हमारे लिए फलदायी ना हो, जिसमें हमारा स्वार्थ ना हो, जिसमें हमारा जो है सकाम कर्म ना हो, जो है वो अच्छा, ये आपका टेक अवे है। प्रेमलता गुप्ता माता जी, अनम्यूट कीजिए। जी, अपने जो हाँ हमारे जो बुरे कर्म है उनका हाँ नाश हो, हमारी जो हाँ, गलतियां हैं ये भगवान से अच्छा वो अच्छा, की कृपा से। ये अहेतु की कृपा आपके हिसाब से। पृष्ठा पृष्ठा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के द्वारा दी गई लिमिटलेस जो वो करते हैं ना हम लोगों को, कि बिना अच्छा किसी लिमिट के वो हमें देते हैं, कि ये उनकी अहेतु की कृपा है। अच्छा, ये प्लीज प्लीज, कौन है ये चैंट, आपको 2 बार कर दिया। आप अनम्यूट मत कीजिए, चैंट 16 जो भी है, अनम्यूट करना है तो, बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रहा है तो कभी भी अनम्यूट मत कीजिए। हाँ, तो अहेतु की कृपा क्या होती है? और कोई आंसर नहीं देंगे क्या? अहेतु की, हरे कृष्ण राधिका प्रभु जी। आईफोन। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ, जयंत हाँ प्रभु जयंती जी, श्रीकर मैया। कुछ भी कामना नहीं करने का हेतु की भक्ति है, खाली हाँ, भगवान का सेवा करना ही है। अच्छा हेतु कुछ भी मन में हमारा कामना नहीं होना चाहिए, भौतिक अच्छा, अहेतु भौतिक की इच्छा। भौतिक इच्छा ही नहीं रहना, ये आपका टेक अवे है। ठीक है ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? आज हम लोग हरे थोड़ा सा कृष्णा मेरे, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, बिना किसी स्वार्थ जिसमें के। हम जो हमारे भलाई के हिसाब से जब प्रभु की मतलब मर्सी जो मिलती है, हमें हम्म, हमें जो चाहिए वो नहीं, बट हमारे लिए क्या अच्छा है वो सोच के जो भगवान देते हैं, उसे हेतु की। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। ओके, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, नहीं तो हमारे को होस्ट माता जी आप म्यूट कर देना। तो
आज हम लोग एक जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा ये टॉपिक को। मेरे को मालूम है आप लोग सब बिजी है, सबको जाना है। तो अहेतुकी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, भगवान को मांगना है। हम लोग को जब दीक्षा मिलती है, मैं क्या बोलता हूँ मेरी कक्षाओं में, दीक्षा में हमको भिक्षा दिया जाता है भगवान को। भगवान को हमको देते हैं गुरु। तो हमको क्या करना चाहिए, तो ये जो लाइफ में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मैं ये किया, मेरे को ये मिलना, मैं आपकी सेवा करा, मैं आप इतना सैलरी दो, मेरे को ये करो, हर चीज कुछ करते हैं कुछ मिलना, तो यही मेंटेलिटी हो गई। तो हम लोग सिविल स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, मैं कौन हूं मालूम, मैं इतने माला जपा, हाँ मैं इतने बुक्स बांटा भगवत गीता, मैं इतना कोहोस्ट बना, इतना एडमिन बना, मैं इतने क्लासेस लिया, मैं कौन हूं मालूम, मैं इतना अच्छा सा बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो रही है, हम लोग को धीरे धीरे से आध्यात्मिक जगत में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इतना अन्नदान करा, भगवान का प्रसाद का वितरण करा, और मैं इतना आपका प्रसाद, मैं लोग तो एक छोटे से प्रसाद में परिवर्तन आता है, मैं तो प्रसाद खाते गया, मैं कौन हूं मालूम, मैं कितने भक्तों को बनाया, मैं श्वेता माता जी हूँ, मैं प्रचार में लगी हुई हूँ, कई हजारों को बदल दी हूँ। तो एक्चुअली ये हमको समझना चाहिए कि अगर मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ, हे भगवान मैं तुम्हारी सेवा में बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, अब आप मेरे को कुछ दो, देन कृपा नहीं मिलेगी, कृपा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हमको भीख मांगना है, भीख मांगना है कृपा के लिए, लेकिन कृपा के लिए ये नहीं जताना है कि मैं ये करा ये करा ये करा, कृपा दो। ये कृपा उनके ऊपर है बाबा, वो देंगे या नहीं देंगे उनकी मर्जी। जैसा मनी जैन माता जी कितना अच्छा बोले, मैं भगवान से ये मांगूंगी भक्ति, और बढ़ाऊंगी भक्ति, ये यानी प्लीज प्लीज, क्या है ये एडल्ट्स बैच है और कृष्णा बुक है, सत्येंद्र मलिक प्रभु, और जो मेरी कक्षाओं में अटेंड करने वाले हैं वो भी जो है सो मेरी कक्षाओं से आप लोगों को सबको मालूम है, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, क्यों देता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कौन अटेंटिवली सुन रहे हैं। अगर सचमुच में जो सुनता है वो अनम्यूट नहीं करेगा, इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और है, आप घर में व्यस्त है। अब घर में व्यस्त है तो क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं? भगवान भी यही बोले, इंद्रिया दिए, इंद्रियों को कंट्रोल करो, मैं भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट मत करो, इतना सा ही बोल रहा हूँ। तो हमको समझना चाहिए अहितु की कृपा के लिए हम भीख मांगना है, उनकी वो उनको देना है, नहीं देना है। हम लोग ये नहीं बोलना मैं इतना साधना करा, कभी भी साधना करो नहीं करना, हम लोग सिर्फ यही करना। आज आज नरसिंह भगवान का क्या है, आज नरसिंह भगवान को हम लोग रिक्वेस्ट करना, क्या रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, क्या प्रार्थना करना, हे भगवान, हे भगवान इतनी कृपा करो कि आप मेरे को छोटी सी छोटी भी अगर सेवा दिए तो भी मैं करूंगा, ये नहीं कि अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं कौन हूं, मेरे को अगर यहाँ कुर्सी से हटा दिए तो मैं वो झाड़ू मारने की मैं तुम्हारे लिए सेवा नहीं करूंगा, मेरे को वहां ठहरो बोला है, मैं वो कौन क्या है, मैं कौन हूं मालूम, ये नहीं। भगवान अपने लिए, भगवान के लिए हम क्या करना, कौन सी भी सेवा अगर दे रहे हैं, सेवा के लिए जब हम लोग दिल से तड़प रहे हैं तो आप समझ जाना कि आप कनेक्ट हो गए, किससे, भगवान से। तो ऑटोमेटिक से कृपा मिलती है, कृपा मिली बल्कि आपको कैसा मालूम होता, कृपा मिली तो कैसा मालूम होता, तो धीरे धीरे से वो रियलाइजेशंस आते हैं कि आपको आपके मन में क्या हो जाता है, धीरे धीरे से वो रुचि बढ़ जाती है कृपा के प्रति। यस मैं क्या करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, आज हरि का नाम अच्छा लेऊंगा। तो नरसिंह भगवान के प्रेयर्स है, 5 प्रेयर्स जो भक्ति विनोद ठाकुर ने, इतना अच्छा भजन है माता जी प्रभु जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या भजन है, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिसको जाना है जाइए, मेरी कक्षाएं जनरली वो आज नरसिंह भगवान का जयंती है, तो नरसिंह भगवान के जयंती के दिन आज हमको ये जानेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। आपको इस्कॉन डिजायर ट्री में भी मिल जाएगा, ये प्रार्थना है, कितना अच्छा भजन है। देखो भक्ति विनोद ठाकुर 5 लाइन लिख रहे हैं नरसिंह भगवान के बारे में, कोशिश तो करता हूं, मेरे को नहीं आता है। ये दुष्ट हृदये काम अधिरिपूछया कुटिनाति प्रतिष्ठाया सत्य सदा रया हृदया शोधना अर कृष्ण रे वसना नृसिंह चरणा मोरा इतो कामना। वो बोल रहे हैं
कि विद इन माई सिंफुल हार्ट, मेरे हृदय में 6 प्रकार के असुर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, मोह, ये सब बैठे हुए हैं, डेली मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, आप क्या करो हे नरसिंह भगवान, आप क्या करो। मैं तड़प रहा हूं, क्यों तड़प रहा हूं? मैं अपने आप को, मेरा नाम कैसा होना। सब लोग यस तुम ग्रेट हो स्वतंत्र मलिक प्रभु, तुम ग्रेट हो, तुम ग्रेट हो। पर मैं ये, मेरा मन हमेशा तड़प रहा है। तो प्लीज मैं जो मेरे डिजायर्स है, मेरे इच्छाओं को कैसा मैं पूरा करूं। तो आप नरसिंह भगवान मेरे को क्या करो, एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा, आई होप दैट ही विल मर्सीफुल्ली प्यूरिफाई माई हार्ट। मेरे हार्ट को, मेरे हृदय को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। एंड गिव द डिजायर टू सर्व द लॉर्ड कृष्णा, और मेरे में वो इच्छा जगाते हैं कृष्ण भगवान के प्रति मैं कुछ करूं। वो तड़प हमको भगवान आप प्रदान करो ना। हम नरसिंह भगवान से ये मांगना, नरसिंह भगवान से वो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, कांदिया नरसिम्हा पादे माजी वो का कहाना नारद निरापदे नवद्वीपे जुगल भजना, भया भया पाया दर्शने से हारी, प्रसन्न हई बोका बे मोरा दयाकारी। वो बोल रहे हैं रोते हुए, वीपिंग, आई विल बेग एट यूर लोटस फीट। मैं रोते रोते तुम्हारे चरणों में क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे चरणों में रोते रोते प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे को क्या करो, परफेक्टली क्या कर रहे हैं, ऑफ वर्शिपिंग फॉर बेनेडिक्शन ऑफ वर्शिपिंग राधा कृष्णा इन नवद्वीपा, परफेक्टली सेफ एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिफिकल्टीज। मेरे जितने भी कष्ट, मेरे को जैसा प्रहलाद महाराज के कितने कष्ट आए, आज सब लोग हमारे लेवल 2 में डिस्कशन चल रहा था वो लोगों का, तो कितना प्रहलाद को कष्ट आए, अपने पिता ने कितने कष्ट दिया, लेकिन वो नाम लेना छोड़े क्या। हम लोग जल्दी छोड़ देते। देखो नाम अच्छा ले रहे थे, सडन आपको आ गया। एक भक्त को ऐसा ही हुआ, मैं देखा उन लोगों के लाइफ में, अच्छी भक्ति चल रही थी सालों से, सडन उनको मालूम हुआ कैंसर आ गया, वो भी एडवांस स्टेज पे है। वो माला छोड़ दिए, तुलसी कंठी उतार दिए, भगवान मंदिर को आना बंद, सब छोड़ दिए। भगवान नहीं है, भगवान पत्थर का है। अरे भगवान, अरे भैया भगवान कहीं बोल रहे क्या? बीमारी ये आके आपको ये बता रही है, बेटा तेरा शरीर एक ना एक दिन तो तू जाने वाला है, या तो बीपी से, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, कोई ना कोई चीज से जाने वाला है। तू भक्ति आरंभ कर दे और तीव्रता से आगे बढ़ जाना भक्ति में, ये नहीं कि भगवान को भूल जाना। कितनी गलत काम करे वो। इसलिए भगवान बोले यम यम वापि सनम भावम त्यजति अंते कलेवरम। मरते समय पे देखो जीवन भर भक्ति करे, जैसे ही दुख आया छोड़ दिए, कितनी गलत बात है। When will, वो हम लोग नरसिंह भगवान को यही नमस्कार करके बोलना कि मेरे पे जो भी डिफिकल्टीज आ रहे हैं, भगवान के नाम लेने में वो डिफिकल्टीज को निकालो। और क्या बोल रहे हैं कि प्लीज मेरे पे उन लोग राधा कृष्ण की क्या करना है, कृपा। और लास्ट में और तीसरा क्या बोल रहे हैं, यद्यपि भी, ठीक है हम लोग इसमें जाएंगे, इवन दो लॉर्ड नरसिम्हा इज टेरिफाइंग टुवर्ड्स द सिंफुल सोल्स, he offers great auspiciousness to the devotees of Lord Krishna headed by प्रहलाद महाराज। देखो प्रहलाद महाराज क्या करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाया, उनके गुरु ने उनको ये मंत्र दिया था। वो मर रहे थे, उनको मार रहे थे, जला रहे थे, ऊपर से नीचे डाल रहे थे, पहाड़ पे से फेंका गया, फिर भी वो उनके गुरु पे इतना विश्वास था। ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया, नाम जपते गए, नाम जपते गए, नाम जपते गए, नाम के साथ साथ गुरु पे विश्वास था। क्या आपको है? ये सोचो, ये विचार करो, हाँ मेरे को भी मेरे गुरु पे विश्वास है। जिस दिन ये विश्वास, ये श्रद्धा के साथ में, निरपराध के साथ में जब हम जप करेंगे, तो डेफिनेटली नरसिंह भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक बार ऐसे ही हो रहा था, इस्कॉन पे अत्याचार हो रहा था, मारा जा रहा था, तो नरसिंह भगवान बोले, श्रील प्रभुपाद बोले नरसिंह भगवान को, चलो ला लो, नरसिंह भगवान की प्रार्थनाएं आरंभ कर दो, आरती करो। नरसिंह भगवान, जो कोई भी संकीर्तन करता है, जो कोई भी हरि का नाम लेता है, नरसिंह भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा बताया गया। और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं, डियर चाइल्ड, sit slow, sit shone freely and live happily here in गौरांग धाम। भगवान बोलते हैं बेटा अब तू आराम से बैठ जा, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं, अब तू अच्छे से भगवान का नाम ले,
नरसिंह भगवान बोलते हैं मे यू डेवलप लविंग अटैचमेंट फॉर द एयर होली नेम। भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है नरसिंह भगवान की, तो नरसिंह भगवान बोलते हैं चलो बेटा अब तुम अच्छा सा नाम लो, वो प्रेम तेरे को बढ़ने दे। आज हमारे पास में प्रेम नहीं है, नहीं है, वो प्रेम को तड़सना है। वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमको क्या, भक्ति तो आ गई, भक्ति तो आ गई, लेकिन भक्ति में प्रेम नहीं है। भक्ति आ गई भगवान की थोड़ी सी, लेकिन हमारे में हम जो भी कर रहे हैं प्रेम नहीं कर रहे हैं। आज भी हम लोगों में क्या है, लास्ट प्रेयर क्या बोल रहे हैं, विथ ए प्यूरिफाइड हार्ट जस्ट परफॉर्म द वर्शिप ऑफ राधा कृष्णा एंड इबोली कब मोरा मस्तक उपारा। वो बोल रहे हैं कि सेइंग दिस द लॉर्ड डिलाइटली, क्या बोल रहे हैं, प्लेस इज ओन डिवाइन लोटस पीस। आप आपका चरण मेरे सिर पे रखो, आई विल एक्सपीरियंस सबलाइन लव टुवर्ड्स अ डिवाइन कपल, undergo the ecstatic transformation called satvika, falling on the goat I will roll about at the door of Sri Narasimha temple। देखो मैं आपको आपके मंदिर में आपको दंडवत प्रणाम करूंगा। मेरे को प्रेम बढ़ाओ, वो राधा कृष्ण से प्रेम बढ़ाओ। मेरे कठिनाइयां जो आ रहे हैं जीवन में, मेरे को प्रेम बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे कठिनाइयों को कम इसलिए करो मेरे को सुख प्राप्ति के लिए नहीं, प्रेम बढ़ाने के लिए। ये तड़पना चाहिए। ये हमारे को नरसिंह भगवान को हमारे आचार्य हमको भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं। देखो ये प्रार्थना होनी चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है। मेरी वाणी से किसी को दिल को तकलीफ हुई, दिल को चुभ गया प्रभु जी, तो माता जी मेरे को क्षमा करना। और मैं अगर आपको अच्छे से नहीं बता पाया, ये अवगुण मेरे में है, मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सका। प्रभु जी मेरे को इतना अच्छा सेवा दिए, लेकिन जो भी मैं आपको बताया, जो भी मेरे को मैं मेरे आचार्य मेरे गुरुओं से जो सीखा वही मैं आपको बताया। इसमें मेरा कोई उसमें योग्यता नहीं है। किसी का कोई डाउट है अभी तक का जो क्लास चला? प्रभु जी आपका क्लास का लिंक्स दे सकते हैं? नहीं माता जी। प्रभु जी इसकी रिकॉर्डिंग आप शेयर करोगे? हरे कृष्ण। हाँ करूंगा, कर दीजिए। कर देता हूँ माता। अरे माता जी आप आ रहे हरे हैं, ये कृष्णा तो हम नहीं प्रभु शेयर जी। करते। मनी माता जी, हम हरे माता जी के हमारे कृष्ण। परसों मंदिर में दर्शन हुए थे, तो माता जी के मंदिर में आए थे, हम भी आए थे, तो तब मैं एक्चुअली नहीं मालूम था। अब माता जी से बोला परिचय हो गया है। मनीषा माता जी हरे कृष्णा। किसी का डाउट है और? चलो हरे ओ कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी अरे आप म्यूट क्यों कर लिए? अनम्यूट करो। हाँ हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया। हाँ हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जैसे आज फास्टिंग कर रहे हैं प्रभु जी, हाँ, तो हाँ, वो एकादशी की तरीके से ही होगा हाँ जैसे बस एकादशी का बस व्रत शाम होता में, है? शाम तक। जनरली एकादशी को हम कल सुबह में छोड़ते हैं ना व्रत, आज शाम में सूर्य का अस्त उदय हो गया क्या देखना है, जो भी हम लोग एकादशी में जैसा करते हैं वैसे ही कर लो, ठीक है। वैसे ही जी। सिर्फ एकादशी है, लेकिन टाइमिंग जरा शाम में, शाम तक फास्टिंग रहना, बस कोशिश करो। और जितना ज्यादा हो सके भगवान से जुड़ना है, तो नाम लेना है, नाम में रुचि के साथ नाम लेना है, वो भाव के साथ नाम लेना है, ठीक है माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सादर हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। प्रभु जी बहुत अच्छा भाव। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।